हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जो कि फिजिक्स के पार्ट सेकंड में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि हमने थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखी हुई है और साथ में एक डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो चलिए दोनों की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। तो पहले हम लैंग्वेज रीड करते हैं और फिर इसका मीनिंग आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। This theorem states that the moment of inertia of a plane lamina about a perpendicular axis is equal to sum of its moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in plane of lamina। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर हमें किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का, किसी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वो भी उस एक्सिस के जो इसी प्लेन लैमिना के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट हमें निकालना है। जैसे सपोज ये हमारा प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो एक्सिस होगी, इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री पे, इसके अबाउट इस प्लेन लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये थ्योरम दी गई है कि हम कैसे किसी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट किसी प्लेन लैमिना का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकाल सकते हैं। तो वो इक्वल होता है, प्लेन लैमिना अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ, सम मतलब हम जोड़ेंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब जो एक एक्सिस हो गई हमारी जिसके अबाउट हमें निकालना है, और जो हमारे जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। और दो एक्सिस हमें और लेनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे आपस में ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। और ये जो हमारे है जिसके अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्चुअल वाली है, हमें इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों कौन सी हो गई, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये हमारी प्लेन में है और ये हमारी प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसके अबाउट हमें निकालना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस पूरे प्लेन का, ठीक है, एक इसके अबाउट एक इसके अबाउट, उन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा हमारी इस वाली एक्सिस के, जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और प्लेन जो है हमारा उसके भी परपेंडिकुलर है। तो मैं आपको पेन्स की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस प्लेन का, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा प्लेन का, उन दोनों का सम करके हम इक्वल कर देंगे इस वाले के, जो हमारे पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि ये जो तीनों एक्सेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, ये वाली एक्सेस हमारी जिसके अबाउट हमें प्लेन ऑफ लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अबाउट एक्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसके सम के बराबर होता है जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, और उनके मतलब इस वाली के और इस वाली के, ठीक है। मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा प्लस जो इसका इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट होती हैं वैसे जितनी भी एग्जाम में आती हैं। तो हम अब डायग्राम के थ्रू इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, ये ड्राइव करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करते हैं ये जो हमने माना हुआ है सारा, ये पढ़ते हैं क्या है। सपोज ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जो ओ एक्स है एंड ओ वाई जो है, ये क्या है, बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप ऐसे अगर लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये आपस में परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और ये प्लेन में ही है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन के पैरेलल, प्लेन में ही है ये दोनों एक्सिस, और आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ओ जेड बी द एक्सिस, ओ जेड कौन सी एक्सिस है हमारी, जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, जो परपेंडिकुलर है प्लेन के, मतलब जो प्लेन से ही 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, वो हमारी ये वाली एक्सिस है जेड, ठीक है। तो हमने इतना क्या क्या सीखा कि जो लेट ओ एक्स क्या है, हमारी ओ एक्स एंड ओ वाई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है आपस में, जो पर है प्लेन में, ठीक है। और जो ओ जेड वाली एक्सिस है वो
प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब वो प्लेन में नहीं है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि जो 3 एक्सिस है, ये जो तीनों एक्सिस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, ओरिजिन पर मिल रही हैं। अगर हम सपोज करें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, इफ आई एक्स ऐसे लिखेंगे, इफ आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट, या बी द एम आई भी आप लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना about OX and OY, then according to the theorem, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, कि थ्योरम हमारी क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, थ्योरम कौन सी, यही वाली जो हमने भी पढ़ी है कि थ्योरम क्या कहती है, वही पढ़ा है। मतलब हम इसमें क्या लिखा है कि यदि आई एक्स एंड आई वाई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना व्हाट ओ एक्स एंड ओ वाई, मतलब जो आई एक्स है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा ओ एक्स के रेस्पेक्ट में, ओ एक्स के अबाउट इस प्लेन का, जो ये प्लेन ऑफ लैमिना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या मान लिया, आई एक्स, और ओ वाई के अबाउट जो इस प्लेन लैमिना का जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने मान लिया आई वाई, ठीक है, जो कि क्या, और तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये तो कह रही थी कि जो इसके अबाउट होगा उन दोनों का सम कर देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और हमारी जो इक्वल आ जाएगा इस परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, कि हाँ ठीक है, आई एक्स इसका हो गया इसके अबाउट और आई वाई इसका हो गया इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो वो उन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा इस परपेंडिकुलर एक्सिस के, ठीक है। तो अगर आप और लिखना चाहें तो ये आई जेड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एक्सिस ओ जेड एंड विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ये वाली जो एक्सिस है वो हमारी प्लेन में नहीं है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें अभी तक ये हमारा ड्राइव नहीं हुआ, अभी हमने इस थ्योरम की हेल्प से हमारा फॉर्मूला लिखा है कि हाँ हमने इसका आई एक्स मान लिया, इसका आई वाई मान लिया और इसका आई जेड मान लिया, तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पार्टिकल यहाँ पर जो हमने पहले से बना रखा है पी सपोज करते हैं, जिसका जो मास है वो स्मॉल एम है, पूरे का जो, अगर पूरे प्लेन लैमिना का बात करें तो कैपिटल एम मान सकते हैं, ठीक है। हमने एक पार्टिकल सपोज किया जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, ठीक है, जो डिस्टेंस स्मॉल आर पर है फ्रॉम ओ जेड। हमारी एक्सिस कौन सी है परपेंडिकुलर वाली, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से, हमारी एक्सिस कौन सी है, ओ जेड, ये वाली। तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी है स्मॉल आर, हमने सपोज किया है इतना, ठीक है। लेट अ पार्टिकल पी ऑफ मास एम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ओ जेड, या फिर फ्रॉम ओ भी आप बोल सकते हैं। यदि लिखते हैं, चलो थोड़ा सा, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो हमारे हैं एक्स एंड वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई इसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो हमने मान लिया। तो अब हम, मतलब अगर आपको पता है थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो ये आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली। देखिए ये हमने क्या कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई मान लिए, तो यहाँ से तो डिस्टेंस अगर देखें तो वाई होगी और यहाँ से इसकी देखें तो एक्स होगी, ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान समझिए। देखिए ये यहाँ से कितना चल के आया, एक्स, ये एक्स वाली एक्सिस है तो एक्स पे हमने कोऑर्डिनेट कितना माना है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स चल के आया, तो यदि ये एक्स है, ये दोनों क्या है इसमें परपेंडिकुलर, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा बिकॉज ऑफ पैरेलल, ये क्या है पैरेलल है, तो ये एक्स चल के इतना आ गया यहाँ पर, तो ये जो इसके पैरेलल वाली साइड है वो भी एक्स होगी। इसी प्रकार ये जो हमने यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट कितना लिया है, वाई, तो मतलब ये वाई चल के आ गया, तो ये एक दूसरे के पैरेलल है,
डायग्राम में इतना क्लियरली नहीं दिख पा रहा होगा, बट ये हमने परपेंडिकुलर मानी है, तो ये एक्स चल के आया तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एक्स हो जाएगी, और ये वाई चल के आया तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी वाई हो जाएगी। कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस देखनी है, उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे ओ एक्स का और ओ वाई का। ठीक है, तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स, अब हम लिखते हैं, अगर हमने ये कोऑर्डिनेट मान लिए, देन एम आई ऑफ द पार्टिकल, नॉट होल लैमिना, ऑफ द पार्टिकल, जो हमने सपोज किया है, ऑफ द पार्टिकल ठीक है, लिखते हैं ऑफ द पार्टिकल अबाउट, कौन सी एक्सिस के, पहले ओ एक्स के अबाउट देख लेते हैं, आई एक्स है ना, आई एक्स हमने मानी थी क्योंकि आई एक्स किसके अबाउट है, ओ एक्स की। तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि ये एक्स दिख रहा है तो क्या कर देंगे, थोड़ा बहुत आपको पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो पार्टिकल का मास होता है और जो उसकी दूरी होती है, जो उसकी डिस्टेंस होती है, जिसके अबाउट हमें निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे जो उसकी डिस्टेंस होती है, उस एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर इनटू जो पार्टिकल का मास होता है। तो यहाँ पर क्या गलती होती है कि हम मास तो पार्टिकल का लिख देते हैं, पर डिस्टेंस क्या करते हैं, एक्स लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिख रहा है, ठीक है एक्स लिख दिया, बट हमें क्या देखना होता है, डायग्राम के थ्रू जो हमारी डिस्टेंस है वो देखनी होती है। तो यहाँ हमारा पार्टिकल पी है और हमें इसकी ओ एक्स से, इस वाली एक्सिस से डिस्टेंस देखनी है, तो भाई इससे इसकी डिस्टेंस तो वाई है ना, ये इतने में चला है एक्स, बट ये इसकी डिस्टेंस नहीं है, ओ एक्स से अगर इसकी डिस्टेंस देखेंगे सही से तो वो वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर एम वाई स्क्वायर आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बट हाँ इसमें मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे एक्स दिखता है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर बच्चे लिख देते हैं, बट यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस देखनी है हमें कोऑर्डिनेट नहीं मिलाने कि भैया एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स नहीं, हमें डिस्टेंस देखनी है ओ एक्स से पार्टिकल की, तो वो हमारी कितनी है, वाई, तो हम वाई लिख देंगे। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट ओ वाई। ठीक है, ओ वाई के अबाउट लिखते हैं, तो उसमें भी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बट अगर हम एक्चुअल डिस्टेंस देखें ओ वाई से पार्टिकल की, ये हमारी ओ वाई वाली एक्सिस है और ये हमारा पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है एक्स, ना कि वाई। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम लिखते हैं इस वाली एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओ जेड। ठीक है, आई, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं, मास हमारे पास है और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर, ये साफ साफ दिख रही है ना, आर है, आर डिस्टेंस पे है, तो आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एंड फॉर होल लैमिना, अब हमें करना है पूरे लैमिना का, ये हमारा एक पार्टिकल था बट हम निकाल तो पूरे प्लेन ऑफ लैमिना के लिए रहे थे ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन की नीड नहीं है, बस इसका समीशन ले लेंगे, देन हमारे पूरे का आ जाएगा। तो अब लिखते हैं एंड फॉर होल लैमिना, जो हमारा पूरा लैमिना है उसके लिए, अब हम पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, अब हम पूरे लैमिना की बात कर रहे हैं। तो अब लिखते हैं हम आई जेड, है ना, आई जेड ही तो था हमारा, इस वाली एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, उसके अबाउट हमें निकालना है, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, तो आई जेड हम लिखते हैं, सिग्मा समीशन कर देंगे सिग्मा लगा के, बस इतना हो गया। अब ये जो आपको फिगर दिख रही है, इसमें जो अगर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर इक्वल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो हमारा बेस होता है उसका स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमें दिखाई दे रहा है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के, है ना। ये थ्योरम है सिंपल सी, ये आपने बहुत बार पढ़ी होगी, तो 9th-10th से ही चल रही है। तो अब हम इसके थ्रू यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस जो ये हमारा एम आया उसको हम अंदर भेज देंगे, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, एम एक्स स्क्वायर किसका था, इस पार्टिकल के लिए जो हमने निकाला था आई वाई। अब हम पूरे लैमिना के लिख रहे हैं, तो ये आई वाई हम छोटा सा भी मान सकते थे, तो सिग्मा ऑफ आई वाई प्लस जो हमारा एम वाई स्क्वायर था वो क्या था, सिग्मा ऑफ आई एक्स। पूरे लैमिना का भी हम यही मान के चल रहे थे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका समीशन क्या होगा, इसका तो यही हो जाएगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो एक पार्टिकल के लिए था पूरे, और ये एक पूरे लैमिना के लिए है। तो बस हमारी जो थ्योरम है वो हमारी प्रूफ हो गई। बस हमें कॉन्सेप्ट्स को खोल खोल के पढ़ना होता है, बाकी कुछ नहीं है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा था वही हमारा यहाँ पर आ गया है, मतलब हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।